वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लाइफ साइंस जूलॉजी। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर का पेपर सेकेंड यूनिट फर्स्ट हमारी चल रही थी, ठीक है, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, ठीक है, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है विटामिन एंड मिनरल। हमने कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम विटामिन और मिनरल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विटामिन से। विटामिन क्या है? एक तरीके का माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट मतलब कि इसकी जो अमाउंट है, इसकी जो क्वांटिटी है वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट पे हमें चाहिए होता है हमारी बॉडी को, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट फंक्शन जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं उनमें विटामिन्स हेल्प करते हैं, इसीलिए इसकी ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने मैक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में पढ़ा था, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम माइक्रो न्यूट्रिएंट यानी कि जो विटामिन्स है और मिनरल है उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो विटामिन क्या है? एक तरीके का माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है। दूसरी एक बात ये कि जो विटामिन है ये हमारी बॉडी में बनता नहीं है। ज़्यादातर अमाउंट हमें कहाँ से मिलेगा? फूड जो हम लेते हैं उसी से हमें विटामिन और मिनरल जो है हमारी बॉडी में जाता है, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी जो कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी के अंदर बनता है या फिर हमारी बॉडी प्रोटीन सिंथेसाइज करती है, उसी तरीके से जो विटामिन है, मिनरल हमारी बॉडी बना नहीं सकती। हमें जो विटामिन और मिनरल मिलते हैं वो फूड जो हम लेते हैं उसी के थ्रू हमें मिलते हैं, ठीक है। तो विटामिन क्या है? एक माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है। दूसरा जो टर्म है विटामिन, इससे हम क्या समझते हैं? वाइटा मीन्स लाइफ एंड अमाइन मीन्स एसेंशियल फॉर लाइफ, ठीक है। नेक्स्ट है विटामिन क्या है? एक तरीके का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। अब जो ये विटामिन है इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ठीक है। दो तरीके से इसका क्लासिफिकेशन हो गया है। पहला है फैट सोल्यूबल विटामिन, दूसरा है वाटर सोल्यूबल विटामिन। अब आपको नाम से पता चल रहा होगा, वो विटामिन जो कि फैट में सोल्यूबल होते हैं उनको फैट सोल्यूबल विटामिन कहते हैं। वो विटामिन जो कि वाटर में सोल्यूबल होते हैं उनको वाटर सोल्यूबल विटामिन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, ये जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं ये बेसिकली हमारी बॉडी में स्टोर होके रह सकते हैं, ठीक है। जो हमारे फैट टिश्यू होते हैं उसमें ये स्टोर होके रह सकते हैं, लेकिन वाटर सोल्यूबल विटामिन के अंदर ऐसा नहीं है, वो हमारी बॉडी में स्टोर नहीं रहते, ठीक है। तो एक तरीके से इनका जो डेली इंटेक होता है ज़रूरी होता है हमारी बॉडी के लिए। हमें ये एक तरीके से डेली हमारी डाइट जो हम लेते हैं उसमें ये होना चाहिए वाटर सोल्यूबल विटामिन्स, यानी कि विटामिन बी एंड विटामिन सी, जो कि हम आगे पढ़ेंगे कौन कौन से वाटर सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं और कौन कौन से फैट सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं। तो बात करते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन्स की, ठीक है। फैट सोल्यूबल विटामिन्स कौन कौन से हैं? विटामिन ए, ठीक है, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है? रेटिनोल, ठीक है। तो ये साइंटिफिक नेम जो है ये भी आपको पता होना ज़रूरी है, ठीक है। विटामिन ए यानी कि रेटिनोल। नेक्स्ट है विटामिन डी, कोलेकैल्सिफेरोल, ठीक है। विटामिन ई यानी टोकोफेरोल, विटामिन के एंड फाइलोक्विनोइन्स, ठीक है। अब ये जो है फैट सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से हुए? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, यानी ए डी ई के कौन कौन से हैं? ए डी ई के फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। नेक्स्ट आते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से होते हैं? विटामिन बी, बी कॉम्प्लेक्स, एक्चुअली बी में भी बहुत सारे आते हैं, जैसे विटामिन B1, B2, B3, B6, ठीक है। तो विटामिन बी जिसका साइंटिफिक नेम क्या है? थायमाइन, ठीक है, थायमाइन। नेक्स्ट आता है विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड। ये क्या है? वाटर सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं बी और सी, विटामिन बी एंड सी वाटर सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं। वहीं पे ए डी ई के ये जो विटामिन्स हैं वो फैट सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो टेबल है आप बना सकते हो। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं विटामिन्स, उनके सोर्स क्या हैं, यानी कि प्राप्ति के स्रोत क्या है, किनसे हमें मिलता है ये विटामिन, फंक्शन यानी कि उनका कार्य क्या है, डेफिशिएंसी डिजीज, उनकी कमी से हमारे बॉडी के अंदर कौन कौन से रोग हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन ए की। विटामिन ए जो है वो क्या है? फैट सोल्यूबल विटामिन होता है, ठीक है, जो कि फैट में सोल्यूबल होता है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड के क्या है? फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं, ठीक है।
यानी कि हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होके रह सकते हैं। विटामिन बी एंड विटामिन सी क्या है, वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर ये स्टोर नहीं होते, इसलिए रेगुलर इंटरवल पे हमारा जो बॉडी के अंदर इनका जाना यानी कि हमें इनटेक करना ज़रूरी हो जाता है वाटर सोल्यूबल विटामिन्स को। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं विटामिन ए की। इसके सोर्स क्या है, फिश, लिवर और ऑयल, यानी कि सोर्स है जिनसे हमें हमारी बॉडी को विटामिन ए जो है मिलता है। ठीक है, फंक्शन की अगर बात करें तो विटामिन ए के फंक्शन क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो ग्रोथ में हेल्प करता है, हमारी बॉडी का ग्रोथ हो उसमें हेल्प करता है। तो खासकर जो बच्चे जो ग्रोथ कर रहे हैं, जिनका ग्रोथ हो रहा है, तो उनको जो है विटामिन ए का अच्छा सप्लीमेंट देना चाहिए, क्योंकि ये ग्रोथ में हेल्प करता है, विजन को ये इम्प्रूव करता है और इम्यून सिस्टम में भी हेल्प करता है। ठीक है, अगर डेफिशिएंसी हो जाए, विटामिन ए की कमी हो जाए, ठीक है, तो कौन सा रोग होता है, नाइट ब्लाइंडनेस नामक रोग हो जाता है अगर विटामिन ए की कमी हो जाए बॉडी के अंदर। नेक्स्ट आता है विटामिन बी। ठीक है, तो विटामिन बी क्या सोर्स क्या है, यीस्ट और सी फूड, यानी कि समुद्री भोजन से हमें जो मिलता है विटामिन बी। अगर फंक्शन की बात करें तो विटामिन बी का फंक्शन क्या है, ग्रोथ में हेल्प करता है, वेल फंक्शनिंग ऑफ मसल्स, पेशियों का जो कार्य है उसमें ये हेल्प करता है। अगर कमी हो जाए विटामिन बी की तो बेरी नामक एक रोग हो जाता है, जिसमें जो आपको वीकनेस फील होती है। ठीक है, विटामिन बी2 की अगर बात करें, ठीक है, तो इसके सोर्स क्या है, मिल्क यानी कि दूध एंड ग्रीन वेजिटेबल्स, हरी पत्तेदार सब्जियों से हमें विटामिन बी मिलता है। ठीक है, फंक्शन क्या है, ग्रोथ में हेल्प करता है। अगर इसमें कमी हो जाए, अगर विटामिन बी2 की कमी हो जाए हमारी बॉडी के अंदर, तो बहुत सारे त्वचा के विकार यानी कि स्किन डिजीज़ हो सकते हैं हमें, और लॉस ऑफ हेयर, ये कुछ डिजीज़ होते हैं जो हो जाते हैं। नेक्स्ट है बी12 की सोर्स की बात करें तो फिश, एग और कर्ड से भी बी12 हमें मिलता है। फंक्शन क्या होता है, ब्रेन फंक्शन एंड सिंथेसिस ऑफ आरबीसी को बनाने में हेल्प करता है विटामिन बी12। ठीक है, अगर कमी हो जाए विटामिन बी12 की, ठीक है, तो पर्नीशियस एनीमिया नामक एक रोग हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी का सोर्स क्या है, सीट्रस फ्रूट, यानी कि खट्टे जो फ्रूट होते हैं, यानी कि नींबू, संतरा, ये सब जो फ्रूट होते हैं उनसे हमें विटामिन सी मिलता है। ग्रीन वेजिटेबल से भी विटामिन सी मिलता है। ठीक है, फंक्शन क्या होता है, रिपेयर ऑफ टिश्यू, यानी कि स्किन, बोन, टीथ और कार्टिलेज में एक तरीके से रिपेयर का ये काम करता है। अगर विटामिन सी की कमी हो जाए, ठीक है, तो स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन डी की। ठीक है, कहाँ से मिलता है, सूरज की रोशनी से हमें विटामिन डी मिलता है, और ऑयल से भी विटामिन डी हमें मिलता है। ठीक है, एब्जॉर्ब कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, फंक्शन क्या है, एब्जॉर्ब कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। ठीक है, तो विटामिन डी का फंक्शन बेसिकली क्या है कि एब्जॉर्ब करता है कैल्शियम और फॉस्फोरस को, जो कि हमारी बोन्स को मजबूत करने के लिए काम में आता है। अगर विटामिन डी कमी आ जाएगी हमारी बॉडी में तो कैल्शियम और फॉस्फोरस एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी बॉडी। ठीक है, जिसकी वजह से ऑफकोर्स बोन्स पे इफेक्ट पड़ेगा। अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो रिकेट नामक रोग हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है विटामिन ई। ठीक है, विटामिन ए के सोर्स क्या हैं, फ्रूट, मीट, व्हीट एंड बटर, ये कुछ सोर्स हैं विटामिन ई के। फंक्शन क्या है, एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। अगर डेफिशिएंसी हो जाए विटामिन ए की तो लॉस ऑफ बॉडी मूवमेंट कंट्रोल, विजन प्रॉब्लम भी आ सकती है, और अगर कभी कभी स्किन प्रॉब्लम और हेयर प्रॉब्लम भी आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है विटामिन के। ठीक है, विटामिन के की अगर कमी हो जाए, सोर्स क्या है पहले ये देख लेते हैं, फिश, मिल्क, एग और ग्रीन वेजिटेबल से विटामिन के हमें मिलता है। फंक्शन क्या है, ब्लड क्लोटिंग। ठीक है, जब हमने ब्लड क्लोटिंग पढ़ा था यूनिट 2 में, तो आपको हमने विटामिन के का वहाँ पे फंक्शन देखा था। ठीक है, तो विटामिन के जो है ब्लड क्लोटिंग में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है डेफिशिएंसी डिजीज़ इम्पेयर्स क्लोटिंग, अगर विटामिन के की कमी हो जाए तो ब्लड क्लोट नहीं होता, यानी कि अगर आपको कहीं चोट लग गई तो काफ़ी देर तक ब्लीडिंग होती रहती है। ठीक है, तो विटामिन के क्या है, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये कुछ फंक्शन है, सोर्स हमने देखे, और डेफिशिएंसी डिजीज, इनकी कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं। ये टेबल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर सकते हो। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं मिनरल्स के बारे में। ठीक है, तो मिनरल्स क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है, मिनरल्स आर दोज एलिमेंट ऑन द अर्थ एंड इन द फूड दैट आवर बॉडी नीड टू डेवलप एंड फंक्शन नॉर्मली, हमारी बॉडी नॉर्मली फंक्शन कर सके, इसके लिए हमारी बॉडी को मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है,
एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं मिनरल्स के? कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, आयोडीन, क्रोमियम, कॉपर, जिंक, आयरन एटसेट्रा। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल होते हैं मिनरल्स के। अब हम बात करते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट की। ठीक है, जो हमने पहले भी पढ़ा है। मैक्रोन्यूट्रिएंट वो मिनरल जो जिनकी ज़रूरत हमारी बॉडी को ज़्यादा मात्रा में होती है। ठीक है, जिसकी बात करें अगर कैल्शियम की, पोटेशियम की, सोडियम की, क्लोराइड, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, ये कुछ ऐसे मिनरल हैं जिनकी ज़रूरत हमारी बॉडी को ज़्यादा मात्रा में होती है, ज़्यादा अमाउंट में हमारी बॉडी को इनकी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट है माइक्रोन्यूट्रिएंट, यानी कि वो मिनरल जिनकी ज़रूरत हमारी बॉडी को एक लिमिटेड अमाउंट में होती है। ठीक है, लिमिटेड अमाउंट में हमारी बॉडी को इनकी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि आयोडीन, क्रोमियम, कॉपर, आयरन, जिंक एटसेट्रा। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट के, ये एग्जाम्पल है मैक्रोन्यूट्रिएंट के। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं फंक्शन क्या होते हैं मिनरल्स के। कैल्शियम की अगर हम बात करें तो कैल्शियम हेल्प करता है हमारी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग बनाने में, हमारे टीथ को बिल्ड करने में। ठीक है, तो कैल्शियम हेल्प इन बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। ठीक है, और ये जो मसल कॉन्ट्रैक्शन का फिनोमेना होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी जो कैल्शियम हेल्प करता है, जो हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे आने वाली कुछ वीडियोस में। ठीक है, नेक्स्ट आता है नीडेड फॉर प्रॉपर फ्लूइड बैलेंस। ठीक है, तो सेल के अंदर प्रॉपर फ्लूइड बैलेंस बना रहे सेल के अंदर और बाहर, उसमें भी जो है मिनरल हेल्प करता है। थर्ड आता है आयरन बिल्ड मसल नेचुरली। आयरन का फंक्शन क्या होता है? मसल्स को बनाता है, हेल्दी बनाता है और मेंटेन हेल्दी ब्लड। ठीक है, नेक्स्ट है जिंक इज़ गुड फॉर इम्यून एंड ग्रोथ। जिंक किसके लिए अच्छा होता है? हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में हेल्प करता है और ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। फिफ्थ आता है क्रोमियम इज़ गुड फॉर ग्लूकोज फंक्शन एंड सस्टेन एनर्जी। एनर्जी बनाने में कौन हेल्प करता है? क्रोमियम। ठीक है, सोडियम मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर एंड बैलेंस। ठीक है, सोडियम किस में हेल्प करता है? ताकि ऑस्मोटिक प्रेशर बना रहे, बैलेंस बना रहे सेल के अंदर। सेवंथ आता है क्लोराइड एसेंशियल फॉर वाटर बैलेंस। वाटर बैलेंस बना रहे, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है क्लोराइड। तो ये सारे के सारे मिनरल होते हैं ताकि जो हमारी बॉडी में एक मेंटेन और नॉर्मल फंक्शन बना रहे हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो ये फंक्शन होते हैं मिनरल्स के। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने बेसिकली विटामिन्स और मिनरल्स के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वन।